तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये अगस्त मंथ चल रहा है और हमारा टारगेट है कि 3 महीने में आपके 11th के मैथ्स का ओवरऑल सिलेबस ख़त्म कर दिया जाए। उसी सिलसिले में अगला जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 4 हम करेंगे। और इसमें जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस उठाए हैं सभी के सभी एनसीईआरटी के हैं। आपको दिख रहा होगा ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं। जैसे ये एक्सरसाइज 1.1 का है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 भी करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 भी करेंगे और फिर 4, इसी तरीके से 5 एंड देन 6। हम ये सारे एक्सरसाइजेस आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से आपके आगे के भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपको पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, उसके बाद आपको एनसीईआरटी बेस्ड आपके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग एक वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर आप लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखना चाहते हैं, लेंदी है, अगर आपको टाइम कम है या एग्ज़ाम है आपका या टेस्ट है, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट आप देख लेंगे तो आपका उसके बाद भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कलर में ब्लू ले लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे क्वेश्चंस में आपके सेट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हम अगर देखें तो सबसे पहला अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि कौन पूरे ईयर में कौन से मंथ ऐसे हैं जो जे लेटर से हैं। तो हमें पता है एक फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स हैं, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, इस तरीके से आपके ये जे लेटर से स्टार्ट होते हुए मंथ हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट्स है। ठीक है, ये हमारा सेट है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम द कलेक्शन ऑफ सेकंड की बात करें तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो हमें नहीं पता, उसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है जो बता सके कि टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। तो इट इज़ नॉट अ सेट, नॉट सेट। ठीक, इसके बाद अगर थर्ड बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हमें ये बताना हो कि ये सेट है कि नहीं है, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये हमारा अ टीम ऑफ 11, अगर हम बात करें कि टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो हम सबके लिए अपने अपने बैट्समैन, पसंदीदा बैट्समैन अलग अलग होंगे। तो कोई फिक्स नहीं है, ऐसा ये कोई फिक्स वेल डिफाइंड सेट नहीं है, इसलिए इसे हमें कहेंगे नॉट अ सेट। ठीक, अगर हम फोर्थ की बात करें कि ये सेट है कि नहीं है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो एक क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और कौन कौन से बॉयज़ हैं, तो वो एक डिफाइंड सेट है, तो इसे हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो हमें पता है कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 कौन कौन से हैं, तो हम इसे सेट बोल सकते हैं। ठीक, और इसी तरीके से अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो हमें पता है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नावल लिखे हुए हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, और अगर हम लास्ट 7th की बात करें तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स की बात करें,
तो ऑल इवन इंटीजर हमें पता है कौन कौन से होते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, सेट है। तो ये इसमें से सेट वही हैं जो वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें ये बताना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट सेट हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट नॉट सेट हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि 1 4 5 6 एंड 7, 1 4 5 6 एंड 7 ये हमारे क्या हैं, सेट हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बढ़ें आगे, एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज़ और है, इसमें हमारा 8th पॉइंट भी था, जिसमें लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो हमें पता है कि ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें 9th का, तो 9th में हमें लिखा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सबके लिए अलग अलग है, ज़रूरी नहीं है कि सांप अगर हमारे लिए डेंजरस है तो इसने किसी और के लिए भी डेंजरस होगा। तो ये हमारा क्या है, नॉट अ सेट, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये है। तो इसमें हमें इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस, हमें ये सिंबल फिलअप करने हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सिंबल को फिल करना चाहते हैं, तो पहला अगर हम देखें तो 5 क्या इस सेट ए में है, 5 इज पार्ट ऑफ सेट ए, तो हम देख सकते हैं कि 5 हमारा है सेट ए में, तो 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड कहता है हमारा 8 है कि नहीं है, तो 8 इसमें देखिए 8 कहीं नहीं है, तो यहाँ पे हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसी तरीके थर्ड अगर बात करें तो 0 इसमें कहीं है सेट ए में, नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में हमारा 4 है इसमें, हाँ है, तो ये होगा बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे होगा हमारा बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से पांचवा अगर बात करें तो 2, क्या 2 है इसमें, हाँ है, तो 2 बिलोंग्स टू ए, तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर 6th की बात करें तो 10, क्या 10 है इसके अंदर, नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये हो जाएगा हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सिंबल का कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमने आपको बताया था कि सेट को 2 तरीके से फॉर्म करते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलेशन फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो ज़रा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, थर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कहता है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स की वैल्यू क्या है, 3 और 7 के बीच में है और 3 इंक्लूडेड है, यानी x की वैल्यू हमारी क्या है, 7 से कम है, लेकिन इक्वल टू ग्रेटर देन क्या है, -3 है। तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ब्रैकेट, तो -3 इंक्लूडेड है, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो नेचुरल नंबर में हमारा क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर में हमारा -3, तो नेचुरल नंबर हमें पता है, अच्छा सॉरी, यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमारे इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंटीजर में हमारा निगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। हम 7 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, 7 इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ x इज़ लेस देन 7 बट नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। तो 7 से कम की सारे इंटीजर्स हम इंक्लूड करेंगे। अगर हम सेकेंड पार्ट पे आएँ तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है।
x जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है। x क्या है? लेस देन 6 है। तो नेचुरल नंबर, तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 से। तो हम क्या लेंगे इसमें? b एक सेट होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये लेस देन 6 है बट नॉट इक्वल टू 6। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है? c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसके दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। जैसे हम अगर बात करें 18 की, तो इसका सम क्या होगा दोनों डिजिट का? 1 + 8 क्या होगा? 9 होगा। इसी तरीके से ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा 2 डिजिट नंबर जिनके दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो हमें पता है क्या इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे? थर्ड के लिए हमें पता है कि 0 8, क्योंकि इसका सम हमारा क्या होता है? 0 + 8 इज इक्वल टू 8। अगर हम बात करें 1 7, तो ये भी हमारा होता है 1 + 7 इज इक्वल टू 8। अगर हम बात करें 2 6, तो ये भी हमारा होता है 2 + 6 इज इक्वल टू 8। अगर हम बात करें 3 5, तो ये भी होता है 3 + 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें 4 44, तो ये होता है 4 + 4 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से 53 हो जाएगा, फिर रिवर्स कर दें 62 हो जाएगा, 71 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। इन सब का सम क्या आएगा? इन सब का सम 8 आएगा। तो हमारा सेट क्या बनकर तैयार हुआ? c इज इक्वल टू 0 8 1 7 2 6 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 एंड 8 0, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये बनकर तैयार होगा। अब इसमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ है, क्या हम 0 8 को इंक्लूड करेंगे? तो 0 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर। तो हम 0 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको आप हम हटा दीजिए, ठीक है। केवल आपका आंसर होगा क्या? 17 26 35 44 53 एंड 62 71 एंड 80, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सेट सी तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर ये हमारे हो गए थर्ड का, सी हो गया। डी की अगर बात करें तो डी हमारा क्या होगा? डी हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या? डी इज इक्वल टू सच दैट x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता हो। तो सबसे पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे 60 का। तो 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20, 4 क्या हो जाएगा? 4 × 15, 5 से निकालेंगे तो 5 × 12, 6 से निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब ये सारे मल्टीपल हैं जो क्या कर रहे हैं? 60 को डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर हमारा होगा 2 3 5, ठीक है। और हमारा और कोई नहीं होगा, केवल यही 3 होंगे। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ पार्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2, 3, 5, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम फिफ्थ पार्ट पे जाएं तो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर हम फिफ्थ पार्ट पे जाएं तो फिफ्थ हमारा क्या कहता है?
फिफ्थ हमारा कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे है आपका E इज इक्वल टू टी ले लीजिए, RIGON, O एक बार ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेंगे, M, E ले चुके हैं नहीं, E, उसके बाद T ले चुके हैं नहीं लेंगे दोबारा, R भी ले चुके हैं नहीं लेंगे, Y लेंगे। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, सेट E में हो जाएंगे, जो इन्वॉल्व हैं किस में, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट अगर इसका देखें तो सिक्स्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, F इज द सेट ऑफ, ये हमारा सिक्स्थ पार्ट है, F इज द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में हमारे कौन कौन से वर्ड हैं, लेटर कौन कौन से हैं, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा BET, एक बार लेंगे, उसके बाद R, ये हमारा हो जाएगा BETR। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा सिक्स्थ पार्ट का। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। आप वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें 3, 6, 9 एंड 12, तो आपको ये बताना है कि ये जो सेट है हमारा, ठीक है, मान लेते हैं ये ए सेट है 3, 6, 9 एंड 12। तो आपको दिख रहा होगा कि इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, ये कौन से फॉर्म में है। सबसे पहली चीज़ तो ये है रोस्टर फॉर्म में, और इसे हमें लिखना किस फॉर्म में है, इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम पहले इसको जनरलाइज कर लें कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये किस एक पर्टिकुलर जनरल फार्मूले पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। तो आप देख रहे होंगे कि 3 इंटू 1 होता है 3, 3 इंटू 2 होता है 6, 3 इंटू 3 होता है 9, 3 इंटू 4 होता है हमारा 12। तो आपको दिख रहा होगा 3 के मल्टीपल हैं ये। ठीक है, तो अगर हम ये लेट करें कि A इज़ अ सेट इन विच X इज़ द एलिमेंट सच दैट X इज़ इक्वल टू 3 इंटू n। ठीक है, और n जो है हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। और एंड क्योंकि 1 to n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 होगी, तो n हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है और इसमें केवल 4 एलिमेंट हैं, तो उससे ज़्यादा है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट सेट है। ठीक, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से 4 तक वेरी कर रही है, लेकिन 1 और 4 दोनों इंक्लूडेड हैं। तो n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी तरीके से अगर सेकेंड पार्ट आप देखें तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट हमारा कहता है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि एक सेट है 2, 4, 8, 16 एंड 32। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
तो मान लेते हैं सेट बी इस तरीके से है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये है हमारा क्या 2, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो ये क्या है 2 इंटू 2 का स्क्वायर है। फिर इसके बाद अगर देखें तो 2 इंटू 2 है, ठीक है, 8 होता है। इसके बाद 16 है तो 2 इंटू 2 4 टाइम आपका क्या आ रहा है 16, और इसके बाद आ रहा है 2 इंटू 2 यानी 5 टाइम्स 2 की पावर 5। यानी यहाँ पे क्या चल रहा है, बी एक ऐसा सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। समझ में आ रहा है, 2 की पावर n, लेकिन n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, क्योंकि 1 2 3 4 5 है। तो एक तरीके से हम देखेंगे एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1, यानी 1 2 3 4 5 5 n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से 5 तक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सेकेंड पार्ट का सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड सी एक एलिमेंट मान लेते हैं। तो थर्ड हमारा कौन सा है, ये है, ठीक है। तो थर्ड अगर देखें तो थर्ड में सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5 25 125 625 इस तरीके से दिया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 5 की पावर 1 5 होता है, ये 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। इसी तरीके से 5 की पावर क्यूब देखेंगे तो 5 5 जा 25 25 इंटू 5 125 हो जाएगा। इसी तरीके 5 की पावर 4 देखेंगे तो 5 1 जा 5 5 2 जा 25, उसके बाद 125 फिर 625। तो आपको दिख रहा होगा ये 5 की पावर है, ठीक है। तो C एक ऐसा सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा ये थर्ड पार्ट C पार्ट भी इसका सेट बिल्डर फॉर्म हमने कंप्लीट किया। इसके बाद अगर हम फोर्थ पार्ट पे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी एक सेट है दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सेट दे रखा है, ठीक है, जिसमें वैल्यूज़ हैं हमारा 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी ये इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इसमें वैल्यू फिक्स नहीं है। तो अब इसमें देखा जाए एक जनरल फॉर्म निकालने की कोशिश किया जाए तो ये होगा हमारा, ये है 2 इन 2, आपको दिख रहा होगा ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। यानी डी हमारा क्या होगा x सच दैट x इज इक्वल टू 2 इंटू n वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n कहाँ से कहाँ तक है, n आपका 1 से इनफाइनाइट तक है। तो इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे इसको लिख दीजिए x सच दैट x इज इवन नंबर्स, x इज अ इवन नंबर, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये एक क्या है इवन नंबर दे रहा है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट अगर देखें, ठीक है, थोड़ा क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही फिफ्थ पार्ट देखें तो फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट हमारा है
मान लेते हैं इसको ई है, सेट 149 डॉट 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 100, ठीक, 100 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक, तो यहाँ जनरलाइज करें तो 1 की पावर स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें, इस तरीके से 10 के स्क्वायर तक जा रहा है वैल्यू, ठीक है। तो है तो पावर सेम, स्क्वायर हो रहे हैं सारे, लेकिन बेस हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 1 2 3 4 5 कहाँ तक चेंज हो रहा है, 10 तक। तो इसको जनरलाइज करके कर दें, सेट बिल्डर फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, x इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट E सच दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की पावर 2, ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 का, ठीक। अब अगर आगे बढ़ें इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। हमें इनके सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। तो पहला अगर देखा जाए तो a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर है तो जाहिर सी बात है ये हमारा कैसा होगा, ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 है, 3 5 7, इस तरीके से डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर कहलाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पे सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंड है हमारा x इज सच दैट x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन 9.2। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये निकाल लें, ये 9/2 है और ग्रेटर देन -1/2 है। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, -0.5 और 9/2 का क्या हो गया, 4.5, ठीक। तो x हमारा -0.5 से बड़ा होगा और लेस देन होगा 4.5, लेकिन 0.5 और 4.5 तो होगा नहीं क्योंकि ये इंटीजर हमारे है नहीं। और इसमें स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इसमें स्टेटमेंट दे रखा है x इज़ एन इंटीजर, ठीक है, नॉट अ डेसिमल नंबर, ठीक है, या फिर रेशनल नंबर। तो हमारा जो b होगा वो होगा 0, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट अगर देखें तो c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। तो हमें पता है कि x स्क्वायर इज लेस देन 4 का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का साइन है तो आपको ध्यान देना होगा कि x स्क्वायर अगर इक्वल टू 4 है तो इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होता है प्लस माइनस √4। तो एक बार आएगा +2 और एक बार आएगा -2, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन यहाँ इनइक्वालिटीज़ का साइन है तो आप ध्यान रखिएगा जब भी इधर के साइड निगेटिव आएगा उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक बार हम लिखेंगे x स्क्वायर इज़ लेस देन ये हो जाएगा हमारा x इज़ लेस देन इक्वल टू √4 होगा प्लस का। और जब दूसरा लिखेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू √-4, ये हो जाएगा -√4। तो इसकी वैल्यू आएगी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और इसकी वैल्यू आएगी x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमारा जो सेट C बनेगा, सेट C यानी थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, तो वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान देने की चीज़ें हैं कि किस कंडीशन में क्या वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का साइन लगाकर इसने कंफ्यूज करने की कोशिश की। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 का ही
क्वेश्चन नंबर 5 का ही अगला क्वेश्चन देखें, अगला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 4th पार्ट हो जाएगा डी इज इक्वल टू, क्या है स्टेटमेंट ये देख लेते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो सिंपल सी चीज़ है, लॉयल में निकाल लीजिए, एल होगा, ओ होगा, वाई होगा और ए होगा। ठीक है, लोया आ रहा है, जस्टिस लोया एक नाम भी था, चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, ठीक, उसके बाद अगर 3rd पार्ट देखें तो ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चार्ज में लगाना पड़ेगा। E इज इक्वल टू है x इज सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, नॉट हैविंग 31 डेज। तो जाहिर सी बात है 31 डेज कौन कौन से में नहीं है, तो E इज इक्वल टू निकालें। तो सबसे पहले हमारा आता है फरवरी, जिसमें 30 डेज होते हैं, 28 और 29 डेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, अप्रैल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जून, उसके बाद आता है हमारा सितंबर। ठीक, सितंबर आता है, उसके बाद क्या आता है, अक्टूबर नहीं होगा, ठीक है, नवंबर होगा। तो ये हमारा 4th पार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम 5th पार्ट देखें तो 5th पार्ट में क्या दे रखा है, f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसिड्स के, ये प्रेसिड्स के या प्रेसिड्स 5, इसका मतलब है 5 से पहले, के से पहले। तो कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, तो कॉन्सोनेंट हम निकाल लेते हैं। कॉन्सोनेंट कौन कौन से होंगे के से पहले, वो होगा हमारा बी, क्योंकि ए हमारा वॉवेल्स है, तो इसके बाद सी होगा, डी होगा, ई हमारा वॉवेल है तो एफ होगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई हमारा वॉवेल है तो आई नहीं होगा, जे, ठीक है, प्रेसिड्स के। तो उससे पहले हमारे यही इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो के से पहले पूछा है तो के हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारा, थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं इसे और इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये है हमारा 1, ये है हमारा, थोड़ा साफ कर लेते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हुआ, इसको ले आइए इधर, एक्सपेंड कर लीजिए इसे। अब समझिए इसे, यहाँ पे है क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक, तो 1 2 3 6 ये क्या है, और इधर क्या दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट देखिए, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, तो प्राइम नंबर भी हो और डिवाइजर ऑफ 6 हो, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। डिवाइजर ऑफ 6 तो है, ठीक है, लेकिन ये 1 2 3 6 जो है हमारा, ये इसमें आपका 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम देखेंगे कि 2 हमारा किससे मैच कर रहा है, ए से। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है वो हमारा ए से मैच कर रहा है। इसके बाद अगर हम फर्स्ट वाले का देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि हमारा फर्स्ट जो है वो c से मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा किससे मिल रहा है, c से मिल रहा है। इसके बाद अगर मैथमेटिक्स वाला देखें
तो सीधा सीधा ये तो साफ दिख रहा है कि डी से मिल रहा है। थर्ड हमारा किससे मिलेगा, डी से मिलेगा। और फोर्थ अगर देखें तो फोर्थ हमारा 13579 है, ये साफ साफ दिख रहा है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब है कि ठीक है, या तो आप सॉरी इसमें 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर कहलाएगा, तो ये हमारा होगा बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा होगा कि फर्स्ट हमारा किससे मैच खा रहा है, सी से। सेकेंड हमारा किससे मैच खा रहा है, ए से। थर्ड हमारा किससे मैच खा रहा है, डी से। एंड फोर्थ हमारा किससे मैच खा रहा है, ए से। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश होता है एक्सरसाइज 1.1। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1.2 पे। ठीक, 1.2 पे ठीक। अब 1.2 की अगर बात करें तो 1.2 में ठीक है, इसे हटा देते हैं इस पेज को पूरा। अब हम आते हैं 1.2 पे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो नल सेट हमने बताया था आपको, नल सेट इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसको हम लोग फाई भी कहते हैं। ठीक, फाई को ही हम लोग नल सेट भी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। तो यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, इस तरीके से। क्या ये डिविजिबल बाई 2 है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे। फर्स्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा नल सेट होगा, क्योंकि नो एलिमेंट, 0 एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि ये हमारा है, क्या है, ये हमारा नल सेट है। ठीक है, तो फर्स्ट है नल सेट। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर हमारा क्या क्या होता है, 2, 4, 6। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। तो इवन नंबर में केवल 2 आता है, जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2। इसका मतलब इट इज़ नॉट अ नल सेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें एक एलिमेंट ऑलरेडी है। इसके बाद अगर थर्ड पे चले तो थर्ड है हमारा x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। कैसे पॉसिबल है? x लेस देन 5 भी होना चाहिए और x ग्रेटर देन 7 भी होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 7 से ये इधर जाता हुआ दिख रहा है और 5 से इधर जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। 4, 3, 2, 1 लेंगे तो वो नॉट ग्रेटर देन 7 होगा, और अगर आप 7 ग्रेटर देन 7 लेंगे तो वो लेस देन 5 नहीं होगा। इसका मतलब है इसमें ये नल सेट है, 5 है ये। ठीक है, इट इज नल सेट। ठीक, ये हमारा नल सेट कहलाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर कौन से पार्ट पे हैं हम, फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। क्या बात है, 2 पैरेलल लाइंस अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कॉमन पॉइंट क्या होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारा फोर्थ क्या है, नल सेट है। फोर्थ इज ऑल्सो नल सेट। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख गया कि नल सेट कौन कौन से हो सकते हैं और नल सेट कहते किसको हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। इसमें बताना है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर फाइनाइट है क्योंकि 12 महीने होते हैं मुश्किल से, तो पहला है फाइनाइट। ठीक है, सेकेंड पार्ट अगर देखें
1 2 3 4 ये चला ही चला जा रहा है, ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है किसी एलिमेंट की, काउंटेबल नहीं है इसके एलिमेंट्स। इसमें अगर बात करें थर्ड वाले पार्ट में, तो ये हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 99 से 100 तक जा रहा है, तो 100 पे जाके स्टॉप हो रहा है, ये फाइनाइट होगा। इसके बाद अगर हम फोर्थ बात करें, तो फोर्थ है हमारा द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो 100 से ग्रेटर यानी x क्या होगा, ग्रेटर देन 100 होगा, तो 100 1 2 3 4 5 ऐसे चलता चला जाएगा, ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये हमारा इनफाइनाइट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट है हमारा द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्यों, ये हमारा फाइनाइट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाएं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाएं, ये एक्सरसाइज हम कौन सा कर रहे हैं, 1.2 का कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर आ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये भी यही चीज़ पूछ रहा है, ईच फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें ये एक्स एक्सिस है, तो वो सारे सेट ऑफ लाइंस जो इसके पैरेलल हो सकते हैं वो क्या फाइनाइट होंगे, नहीं, इनफाइनाइट होंगे। किसी भी एक लाइन के पैरेलल लाइंस बहुत सारी हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं, तो ये हमारा फाइनाइट नहीं होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट ठीक, इसके बाद द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी हमारा फिक्स है, ठीक है, तो ये हमारा फाइनाइट होगा क्योंकि काउंटेबल होते हैं अल्फ़ाबेट्स। थर्ड अगर हम बात करें द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 जो होंगे वो हमारे इनफाइनाइट होंगे, ये कभी रुक नहीं सकता क्योंकि 5 के मल्टीपल बहुत होते हैं। 5 की टेबल तो ऐसा तो है नहीं कि 10 पे जाके रुक जाता है, 11 से भी मल्टीप्लाई होता है, 12 से भी होता है, तो सारे नेचुरल नंबर से होता है, इंटीजर से भी होता है, तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, हाँ फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट अगर देखें तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहेगा, ठीक है, आ जाइए फोर्थ पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। क्या बात है, कोई सेट ऑफ एनिमल्स नहीं है, इनफाइनाइट है, ये भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 0 0 का मतलब क्या है, ये पॉइंट, तो यहाँ से एक सर्कल हम ये भी बना सकते हैं, अभी बना के ही दिखा देते हैं। एक सर्कल हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है, एक सर्कल हम ये भी बना सकते हैं, एक सर्कल ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनेंगे इस पे, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट भी हमारा फाइनाइट नहीं है, तो एक बार इसको हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, पहला क्या है, ए इज इक्वल टू है हमारा ए बी सी एंड डी, बी है हमारा डी सी बी ए। इक्वल होने का क्या मतलब है, सारे एलिमेंट जो ए में हैं वो बी में भी होने चाहिए और बी में जो हैं वो ए में भी होने चाहिए, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें भी ए है, बी है, सी है, डी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी फर्स्ट। सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड हमारा है ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 8 12 16, ठीक है, और बी हमारा कितना दे रखा है, 8 4
16 एंड 18। अब यहाँ पे देखिए 18 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 है, 8 है, 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो जाहिर सी बात है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक, अगर थर्ड की बात करें, थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये है। बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इंटीजर नंबर है यानी 2, 4, 6, 8 एंड 10 इक्वल टू दिया हुआ है तो 10 को इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब है सारे एलिमेंट इसमें भी है इसमें भी है, यानी ए इज इक्वल टू बी। अगर हम बात करें हमारा इसका फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में भी देख लीजिए, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में हमारा दे रखा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 बहुत सारे हो सकते हैं और ये भी दे रखा है 10, 15, 20, 25, लेकिन इसमें 15 10 का मल्टीपल नहीं है, आपका 25 10 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो फोर्थ हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, इसको क्लियर करें। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगर देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू ये दे रखा है। जरा देखते हैं ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो ए इज इक्वल टू क्या दिया है 2, 3 और बी इज इक्वल टू दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, तो पहले एक्स इसको सॉल्व तो कर लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिलेंगी, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा -3 और x इज इक्वल टू -2, यानी b जो सेट है वो हमारा क्या है -2 एंड -3 है। इसका मतलब है कि a हमारा 2 एंड 3 है, b हमारा -2 एंड -3 है। दोनों में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, कॉमन क्या इक्वल एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब है कि a इज़ नॉट इक्वल टू b, सीधा सीधा दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट का, तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है, देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो में अगर देखें तो फॉलो में कौन कौन से वर्ड है, f है, o है, l है, w है। ठीक है, ये इतने एलिमेंट्स हो गए। b में अगर देखें तो उल्फ है, उल्फ में कौन कौन से लेटर हैं, उसमें f है, l है, o, l एंड w इसमें भी है, यानी a इज इक्वल टू b। ठीक है, a इज इक्वल टू b क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ठीक है, 1.2 का 6 क्वेश्चन, ये ख़त्म हो गया क्या 1.2 में, सही है। ठीक है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इसमें इक्वल सेट्स सेलेक्ट करना है। तो एक चीज़ देख लेते हैं, 2, 4, 8, 12 से कौन मैच खा रहा है, 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 कोई नहीं मैच खा रहा है, तो ये किसी से इक्वल में नहीं है। ठीक है, ये किसी के साथ इक्वल में नहीं है। क्लियर करिए पहले इसे, यहाँ से ये हटाइए, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही देख लेते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसमें हमें ढूंढना है कि कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं। तो 2, 4, 8, 12 ये किसी के साथ इक्वल में नहीं है, कहीं भी 2, 4, 8, 12 नहीं है। इसके बाद 1, 2, 3, 4 की अगर बात करें तो देखिए B और D 1, 2, 3, 4 लेके रखे हैं, तो B हमारा इक्वल टू D होगा। ज़रा ये हो गए दोनों। 4, 8, 12, 14 को देख लें तो 4, 8, 12, 14 कहीं नहीं है। E को देख लें तो -1 1 है, यहाँ पे देखिए G में है, तो E इज़ इक्वल टू G, बस यही आंसर होगा, क्योंकि ये 0A नहीं है, 0 1 नहीं है। ठीक है, तो यही दो सेट हैं जो इक्वल हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हुआ। अब ज़रा चलें अगले एक्सरसाइज पे, तो एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3, तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
इसको डायरेक्ट ही देख लिया जाए इसी पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट, इसको हटाइए पहले, इसमें दिया हुआ है मेक करेक्ट स्टेटमेंट इन द सिंबल सबसेट एंड ब्लैंक स्पेसेस। ये आपको बताना है कि ये सबसेट है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए 2 3 4, इसमें है 2 3 4, हाँ है, इसका मतलब ये सबसेट है हमारा, ठीक। इसी तरीके से ABC और ये BCD है, तो ये नॉट अ सबसेट है। अगर आप ये देखें x इज सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है, क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, क्लास 11th ऑफ सारे स्टूडेंट हैं और x इज सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो क्लास 11th के सारे स्टूडेंट उस स्कूल के सारे स्टूडेंट तो होंगे ही, यानी ये सबसेट है। पहला हमारा सबसेट है, दूसरा हमारा नॉट अ सबसेट, तीसरा हमारा, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 की, तो तीसरा हमारा अगर देखें तो तीसरा हमारा सबसेट है। चौथे की बात करें तो x इज सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन, मान लेते हैं ये कोई एक प्लेन है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब बन गया, मान लेते हैं ये कोई प्लेन है, ठीक, इसमें एक सर्कल है, 2 सर्कल है, 3 सर्कल है, 4 सर्कल है, तो सर्कल इन द प्लेन तो कोई भी एक सर्कल होगा, ठीक है। उसके बाद x इज सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, तो सर्कल 1 यूनिट का हो या 2 यूनिट का, सर्कल सर्कल होता है, यानी ये हमारा फोर्थ क्या होगा, सबसेट होगा। फिफ्थ हमारा x इज ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इट इज़ नॉट अ सबसेट। सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ हमारा कहता है x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, तो ट्राइंगल चाहे इक्विलेटरल हो चाहे ट्राइंगल हो, ट्राइंगल ट्राइंगल है तो प्लेन में ट्राइंगल अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा, ठीक है। सेवेंथ की बात करें तो x इज सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर और x इज़ एन इंटीजर, तो इंटीजर में आपके इवन और ऑड दोनों नंबर आते हैं और निगेटिव भी नंबर आते हैं, और इसका क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो ये आपका सबसेट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है एक्सरसाइज 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, ठीक। तो इसको पहले हटा देते हैं, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखा जाए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये हमें देखना है कि ट्रू और फॉल्स है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए AB इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ BCA, ये फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि ये सबसेट है, AB इसमें यहाँ है और AB इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अवेलेबल है। AE इज सबसेट ऑफ x इज सच दैट वॉवेल इन द वर्ल्ड, तो AE हमारा वॉवेल है और दूसरा वाला सबसेट भी हमारा AEIOU है, तो ये हमारा ट्रू होगा, सेकेंड पार्ट हमारा ट्रू होगा। थर्ड पार्ट अगर देखें तो थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ है लेकिन 1 3 5 में 2 नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये आपका सबसेट नहीं है। फोर्थ पार्ट अगर देखें A इज अ सबसेट ऑफ ABC, ठीक है, ये सबसेट होगा, नहीं होगा ये सबसेट, ये आपका A यहाँ पे लिखा हुआ है A इज अ सबसेट ऑफ ABC, ठीक है, तो A इज अ सबसेट ऑफ ABC कैसे हो सकता है, हाँ ठीक है, सॉरी, A आपका सबसेट है, ये आपका फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसकी बात करें फिफ्थ वाला, फिफ्थ से हम कंफ्यूज हो गए थे, फिफ्थ वाले, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर फिफ्थ वाले की बात करें तो फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, दिस बिलोंग्स टू ABC, क्योंकि जब हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं किसी एलिमेंट को लेके तो ये एक सेट हो जाता है, ये एलिमेंट नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये आपका बिलोंग कर रहा है इस सेट में। तो हमारा फिफ्थ पार्ट जो है उसमें A जो होगा
ये आपका डज नॉट बिलोंग्स होगा, बिलोंग्स लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो एलिमेंट नहीं रह गया। अगर करली ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट है तो वो हमारा सेट हो जाएगा, एलिमेंट नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होगा, फिफ्थ पार्ट हमारा फॉल्स होगा, फिफ्थ पार्ट हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट की बात करिए तो सिक्स्थ हमारा क्या कह रहा है, सिक्स्थ कह रहा है x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, लेस देन 6 अगर देखें तो हमारा हो जाएगा 2, 4 एंड ठीक, बस इतना ही। और दूसरा है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 2 और 4 दोनों 36, हाँ ठीक है, ये सबसेट होगा, ये ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रू होगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है a इज इक्वल टू 1 to इतना, सही से लिख लीजिए, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखिए ये सेट तो है लेकिन ये उस सेट ए के अंदर है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा। अब ये सेट जो है ये इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला पार्ट अगर देखिए, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि 3, 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये पूछ रहा है कि 3, 4 क्या सबसेट है ए का। तो आप सिंपल सी चीज़ है कि 3, 4 अब क्या है, कर्ली ब्रेसेस के साथ एलिमेंट है। अगर ये लिखा होता है इस तरीके से 3, 4 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तब ये ट्रू होता, ये ट्रू होता। लेकिन ये ट्रू नहीं है क्योंकि 3, 4 जो है वो एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए में, ये ट्रू होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो पहला हमारा इनकरेक्ट है। दूसरे की बात अगर करें, ठीक है, पहला हमारा इनकरेक्ट है। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा अगर कोई पार्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है 3, 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ ठीक है, ये 3, 4 कर्ली ब्रेसेस के साथ क्या है, एलिमेंट है ए का, तो वो बिलोंग्स टू ए होगा, ये हमारा ट्रू होगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट नहीं है, पहला इनकरेक्ट है। तीसरे की बात करें तो ये हमने बोला था कि ये सबसेट ऑफ ए होगा, ये ट्रू है। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 बिलोंग कर रहा है, यस ये भी ट्रू है। 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, नहीं 1 ये फॉल्स होगा। ठीक है, फिफ्थ वाला जो है वो हमारा फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 बिलोंग कर रहा है, 1 एलिमेंट है, बहुत ध्यान से समझिए, 1 एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं हो सकता है। हाँ, अगर हम ये कहते हैं 1 कर्ली ब्रेसेस के अंदर करके तब कहते हैं कि इज़ अ सबसेट ऑफ ए, देन इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो हमारा क्या क्या मिला यहाँ पे इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट हमें मिला पहला और पाँचवा। ठीक है, कौन कौन सा, फर्स्ट मिला एंड फिफ्थ मिला। ठीक है, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए है, और यहाँ पे ये जो 3, 4 है ये भी बिलोंग्स टू ए है, नॉट अ सबसेट। ठीक, इसी तरीके से पाँचवा हो गया। छठे की बात अगर करें तो छठा है हमारा 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, 1 to 5 यस इट इज़ ट्रू, तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा। सातवां अगर देखें 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा है तो ये सबसेट हो सकता है और वो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सेवन्थ भी हमारा क्या है, सेवन्थ भी हमारा इनकरेक्ट है। पहला इनकरेक्ट है, फिफ्थ इनकरेक्ट है और सेवन्थ इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका एट्थ पे चलें तो 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 1 to 3 3 देखिए यहाँ पे किसी और का एलिमेंट है, पार्ट ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये हमारा 1 to 3 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे हम इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, एट्थ भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 एक सेट है, हाँ 5 हमारा एक सेट है,
जो बिलोंग्स टू ए है, लेकिन ये सेट है, एलिमेंट नहीं है, तो हमारा 9th भी क्या होगा, ट्रू होगा, सॉरी फॉल्स होगा। 9th हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 5 एक अपने आप में ही सेट है, उसमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उस 5 को क्या कहते हैं, 5 को कहते हैं नल सेट, ठीक है, उसका ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 5 को कभी कर्ली ब्रेसेस में नहीं रखते हैं, 5 अपने आप में एक सेट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं नल सेट। तो ये हमारा सबसेट ऑफ, उसके बाद अगर हम 9th हो गया, 9th हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें कौन से पार्ट की, 10th की, तो 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यस इट इज़ ट्रू, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये लगा दिए हैं, तो इसका मतलब है कि 5 ही सबसेट है, लेकिन वो एलिमेंट तो है नहीं कि उसको कर्ली ब्रेसेस में लगा दें। तो 5 हमारा यहाँ पे 11th भी इनकरेक्ट है। तो कौन कौन से इनकरेक्ट है, 1, 5, 7, 8, 9 एंड 11th। तो ये ध्यान रखिएगा कि 5 जब लिखते हैं तो 5 खुद एक सेट हो गया, और उसको कर्ली ब्रेसेस में जब बंद करते हैं तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, ना ही 5 होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है और सेट क्या है और सबसेट क्या है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें दिया हुआ है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो ठीक है, मान लेते हैं ए इज अ सेट ए, तो इसका सबसेट कौन कौन सा हो जाएगा, 5 होगा, ए होगा, बस। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो ए बी, तो इसका हमारा पावर क्या कहते हैं, सबसेट कौन कौन से होंगे, इसका सबसेट होगा 5 ए बी ए बी, ठीक है, ये होंगे हमारे। इसके बाद अगर थर्ड देखें तो थर्ड हमारा है 1 2 3, तो इसके सबसेट कौन कौन से होंगे, इसके सबसेट्स होंगे, सबसे पहले तो 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर उसके बाद 1 एंड 2 होगा, इसके बाद 1 एंड 3 होगा, इसके बाद और 2 एंड 3 होगा, ठीक है, इसके बाद 1 2 3 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर डी वाला पार्ट, डी है क्या इसमें, हाँ डी है, 5 है, तो 5 का सबसेट 5 ही होगा, ठीक है, इसका एक ही सबसेट होगा 5, ठीक है। अब इसके बाद हम 6th पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 है, ग्रेटर देन -4 है, तो इंटरवल के फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए, ये हमारा 4 जो है इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ओपन होगा और इधर से आपका क्लोज होगा। ये इसका मतलब होता है ओपन ओपन, और इसका मतलब होता है क्लोज्ड। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि 6 को हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अगर देखें तो लिखा हुआ है 6 इज़, ये वाला है सेकंड पार्ट, 6 इज़ लेस देन -10 और ग्रेटर देन -12, तो ये दोनों ओपन है, -12 और इधर -10 है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें थर्ड, तो थर्ड है हमारा x इज़ लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक तरफ ओपन होगा 7 की तरफ और 0 की तरफ क्लोज्ड होगा। इसी तरफ फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट है हमारा x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो दोनों तरफ क्लोज्ड होगा 3 एंड 4, ठीक है। इस तरीके से ये ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 6।
इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दिया हुआ है 1 -3 से 0 तक है, ओपन है। तो ये होगा हमारा कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज सच दैट x, ठीक है, x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू, ठीक है, रियल नंबर, इसको कर देते हैं, और x हमारा क्या है, लेस देन 0 है और ग्रेटर देन -3 है, ठीक, ये हो जाएगा। सेकेंड पार्ट अगर देखें तो सेकेंड पार्ट है हमारा क्या, 7th का सेकेंड पार्ट क्या है, क्लोज्ड में है 6 and 12। तो ये हमारा हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। थर्ड पार्ट अगर देखें तो थर्ड पार्ट हमारा है 6 and 12, लेकिन यहाँ पे 6 ओपन है और 12 है। तो यहाँ पे x इज सच दैट x इज़ अ रियल नंबर एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 12 बट ग्रेटर देन 6 है। तो यहाँ पे हमारा 6 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 7 से 12 तक का नंबर हो जाएगा, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो यहाँ पे -23 है, तो सेम वैसे ही करेंगे फोर्थ पार्ट के लिए भी, x सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -23, ठीक है। इस तरीके से फोर्थ पार्ट करेंगे। तो ये हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, अगर इसकी बात करें तो ये दिया हुआ है हमारा क्या, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, सीधी सी बात है, यूनिवर्सल सेट ऑल द ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल ट्राइंगल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक। इसके बाद गिवन 9th वाला क्वेश्चन अगर देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन द सेट A इज इक्वल टू 1, 3, 5, B इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड C इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8, ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट A, B, C, ठीक है। तो फॉलोइंग में दे रखा है आपका, एक दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक चीज़ देखिए 8 भी है यहाँ, तो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि 8 इसमें नहीं है, 5 तो हो ही नहीं सकता, 0 से लेकर 10 तक ये हो सकता है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो सकता है, लेकिन इसमें आपका 0 नहीं है। तो आपका क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन होगा यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट के लिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। यही सेट क्या होगा, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया 9th वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम मूव करेंगे कौन से एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपके, 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें तो ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, 3, 5, y इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो क्या निकालना है, यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो सिंपल सी बात है, x यूनियन y अगर निकालना हो तो दोनों का जोड़ दीजिए, 1, 2, 3 एंड 5 सारे एलिमेंट इंक्लूड हो गए। इसके बाद सेकेंड पार्ट अगर देखें तो A, I, O, U है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, A यूनियन B क्या निकल कर आएगा सेकेंड पार्ट के लिए, A यूनियन B निकल कर आएगा A, B, C। इसके बाद इसके सारे एलिमेंट E, I, O, U ये हमारा हो जाएगा। थर्ड पार्ट अगर देखें तो थर्ड पार्ट में हमारा इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर लेस देन 6,
तो इस तरीके से आप यूनियन निकाल सकते हैं किसी का भी, ठीक है। अगर सेकंड क्वेश्चन देखें, ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी और बी इज इक्वल टू क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये पूछ रहा है इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो देखिए ए और बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यस इट इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज़ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी अगर हमें निकालना हो तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, यही हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखना हो तो ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, क्वेश्चन नंबर 3 है, सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज, ये पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो जाहिर सी बात है अगर ए बी का सबसेट है तो ए का सारा एलिमेंट बी में होगा ही होगा, और जब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो सारे एलिमेंट बी के ही यूनियन कहलाएंगे। तो ए यूनियन बी मस्ट बी इक्वल टू सेट बी, ठीक है। इसके बाद अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, डी इज इक्वल टू दिस, फाइंड। अच्छा, ये इस तरीके से दे रखा है तो आप ए यूनियन बी तो निकाल ही सकते हैं, ए यूनियन बी दोनों का एलिमेंट हो जाएगा। ए यूनियन सी भी निकाल सकते हैं, ए यूनियन सी के सारे एलिमेंट इंक्लूड कर लेंगे। बी यूनियन सी भी निकाल सकते हैं, बी यूनियन सी हमारा दोनों के एलिमेंट हो जाएंगे। बी यूनियन डी भी हमारा बी और डी के सारे एलिमेंट इंक्लूड कर लेंगे, नॉन रिपीटेड, ठीक है। उसके बाद ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी निकल गया है तो उसका यूनियन सी के साथ निकाल लेंगे। एक बार निकाल के हम दिखा देते हैं, आप लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, जिनको ना समझ में आया हो, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 में ए इज इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू दे रखा है 3, 4, 5, 6, सी इज इक्वल टू दे रखा है 5, 6, 7, 8, डी इज इक्वल टू दे रखा है 7, 8, 9, 10, ठीक। अब निकालना क्या है, पहला हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो सिंपल सा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 इसका लिए, 3, 4 इसमें था ही, इसमें भी ले चुके हैं तो एक ही बार लेंगे। उसके बाद 5, 6, इसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में इन दोनों का देखेंगे हम लोग, तो इन दोनों में क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मिला। इसके बाद थर्ड अगर देखें तो थर्ड हमारा है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में हमारा क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी और सी के एलिमेंट, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ निकाल लेंगे, फोर्थ हमारा बी यूनियन डी निकल कर आएगा। बी यूनियन डी कितना निकलेगा, बी यूनियन डी हमारा ये और ये, ओहो, बी यूनियन डी में हम ये और ये देखेंगे तो बी यूनियन डी में देखिए 3 निकलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये आ जाएगा। इसी तरह पाँचवा अगर देखें तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एक चीज़ देखिए, ए यूनियन बी तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी हमें पता है, बस सी के साथ इसका यूनियन बना देंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, बस इसमें क्या नहीं है, 7 और 8 नहीं है, तो इसको इंक्लूड कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बन गया। इसी तरह छठा देखें तो छठे में ए यूनियन बी, तो हमारे पास तो ऑलरेडी ए यूनियन बी बना हुआ है, बस इसमें हमें क्या करना है, डी के एलिमेंट इंक्लूड कर देते हैं। तो बस हमारा 6 तक है, ये 7, 8, 9, 10 इसमें इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी हमारा देखिए बना हुआ है पहले से, बस इसमें डी के एलिमेंट इंक्लूड कर देंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे इसके। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको ऊपर लाएं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव।
अब उनके इंटरसेक्शन निकालने हैं, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c एंड d इज इक्वल टू दिस। अब इनके इंटरसेक्शन निकालने हैं, फिर इंटरसेक्शन के साथ यूनियन निकालने हैं, तो b यूनियन d निकाल लीजिए, a के साथ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए जो कॉमन एलिमेंट है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही कि हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, यूनियन कैसे निकालेंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन में अगर देखें तो a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, और ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर सारे लिख लेंगे। तो बताना है इसमें कि क्या क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 पूरा होगा। b अगर देखें तो इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब है 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट 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 ऐसे चलेगा। c अगर देखें तो c होगा ऑड नेचुरल नंबर, तो ये होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। d अगर देखें तो प्राइम नंबर है, तो d हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से डॉट डॉट चलता चला जाएगा। अब ये बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b कुछ है, तो आप देखिए ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो सीधी सी बात है ये 5 होगा, कोई एलिमेंट नहीं होंगे, नल सेट होगा, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये पूछ रहा है क्या, a यूनियन c, a इंटरसेक्शन c, तो a इंटरसेक्शन c देखिए ज़रा, ये a क्या है, a हमारा पूरा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सारे हैं, c हमारा 1 3 5 7 है, तो सीधी सी बात है a इंटरसेक्शन c हमारा क्या हो जाएगा, c ही होगा, ठीक है। सारे के सारे क्या c हमारा क्या था, c हमारा था क्या था, ऑड नेचुरल नंबर था, तो सारे के ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, a इंटरसेक्शन c में आ जाएंगे। थर्ड पार्ट अगर देखें तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है a इंटरसेक्शन d निकालने के लिए, तो d हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और a हमारा क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो सारे प्राइम नंबर ही तो होंगे, यानी d ही होगा हमारा इंटरसेक्शन, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें अगला है फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, b इंटरसेक्शन c, तो b इंटरसेक्शन c हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा इवन नेचुरल नंबर है, और c हमारा क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर, इनमें कोई नहीं है, ये तो 5 होगा, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी। a इंटरसेक्शन b में देखिए ये नेचुरल नंबर है और ये इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा इवन नंबर, सारे इवन नंबर, यानी b होगा ये, ठीक। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट होता है इस तरीके से। इसके बाद अगर हम देखना चाहेंगे 1.5 हम पढ़ेंगे और 1.6, ठीक है। तो 1.5 और 1.6 जो है वो उसके लिए एक और लेक्चर, और 1.4 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें भी अभी 8, 9, 10, 11, 12 5 क्वेश्चंस 1.4 के, और फिर 1.5 एंड 1.6, ये दोनों चीज़ें आपको एक और रिकॉर्डेड वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तब तक आप इसको देखें और इसकी प्रैक्टिस करें, और कुछ एग्जांपल्स आप किसी और चैप्टर से, किसी और बुक से निकाल कर प्रैक्टिस करें। जो ना समझ आए उसे कमेंट बॉक्स में भेजें। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है जो आपको, जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है, मैं फिर कहूँगा क्वेश्चंस लगाने से पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ज़रूर देखें। सेट के सारे कॉन्सेप्ट उसमें दिए हुए हैं, और नोट्स अपने बनाएं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाएं, और क्वेश्चन लगाते लगाते भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप न्यूमेरिक एक बार लेक्चर 1, 2, 3 देख लें और फिर क्वेश्चंस देखकर उसको सॉल्व करें, ठीक है।